हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किस तरह से किसी पर्सन का जो वेट है उसमें वेरिएशंस होता है जब वो लिफ्ट में होता है और लिफ्ट अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन में होता है। तो अभी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि सपोज ये हमारा कोई लिफ्ट है, ये इस लिफ्ट में ये क्या है, कोई सिंपल वेइंग मशीन है, वेट मेजर करने का ये एक मशीन है। ठीक है, ये लिफ्ट में रखा हुआ है। यहाँ पे कोई एक आदमी खड़ा है, ठीक है। तो ओबियसली इस पे एक वेट लगेगा, इसका एक अपना वेट होगा किधर की ओर, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। और ये क्या करेगा, ओबियसली इस वेट के अगेंस्ट में, चूंकि वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, तो इस वेट के अगेंस्ट में इस पे क्या लगेगा, इस आदमी पे एक फोर्स ऑफ रिएक्शन लगता है R। ठीक है, और इसी फोर्स ऑफ रिएक्शन को हम लोग एज अ वेट मेजर करते हैं। ठीक है, ये जो बैलेंस है हमारा, वेइंग मशीन है हमारा, वो इसी को मेजर करके बताता है कि उस आदमी का वेट कितना है। तो अभी हम लोग इसी को नॉर्मली, यहाँ पे ये क्या है, स्टेशनरी कंडीशन में मूव नहीं कर रहा है, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे 3 कंडीशन को पढ़ेंगे। एक तो जब क्या होगा, लिफ्ट ऊपर की ओर उठेगा, अपवर्ड मोशन में होगा तो क्या होगा। दूसरी बार हम लोग पढ़ेंगे कि जब लिफ्ट हमारा क्या होगा, डाउनवर्ड मोशन में होगा तो क्या होगा। और तीसरी बार कि जब लिफ्ट का स्ट्रिंग टूट जाएगा, मतलब कि ये लिफ्ट क्या होगा, फ्रीली फॉल करेगा। तो जब फ्रीली फॉल करेगा तो क्या होगा। इन तीनों के सिचुएशंस को अभी हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जब ये लिफ्ट ऊपर की ओर मूव करेगा, मान के चलते हैं कि इस लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन होगा अपवर्ड मोशन में, ओबियसली इस पर्सन का भी अपवर्ड डायरेक्शन में उसका भी वही मोशन होगा, अब वही एक्सेलरेशन होगा। तो यदि ये लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले किसके लिए करेंगे, तो अपवर्ड वाले केस के लिए करेंगे, तो इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे 2 फोर्स लग रहा है, यहाँ पे R और mg, और ये ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव कर रहा है, ये आदमी ऊपर की ओर मूव कर रहा है लिफ्ट के साथ, ए एक्सेलरेशन के साथ। इसका मतलब इस पे एक नेट फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, और वो नेट फोर्स कितना के बराबर है, तो वो जो नेट फोर्स है ऊपर की ओर, वो नेट फोर्स किसके बराबर है, तो उस आदमी के मास। ठीक है, वो नेट फोर्स किसके बराबर है, तो उस आदमी का मास और उस पर प्रोड्यूस होने वाले एक्सेलरेशन के बराबर है। नेट फोर्स किसके बराबर है, ma के बराबर। लेकिन ये ma किस का डिफरेंस है, तो ओबियसली R और mg का डिफरेंस है। लेकिन चूंकि नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ओबियसली ये R माइनस mg से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कि जब ये लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट मीन्स नेट फोर्स किधर की ओर है, ऊपर की ओर है। और नेट फोर्स कितना है, तो ma के बराबर, मास इंटू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। और ये किसके बराबर है, तो R और mg के डिफरेंस के बराबर है। ठीक है, और ये जो हमारा वेइंग मशीन है किसको मेजर करता है, मैंने पहले ही बोला था, ये किसको मेजर करता है, ये R को मेजर करता है। तो अभी चलिए हम लोग R का एक्सप्रेशन यदि निकालेंगे, तो यहाँ पे R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma प्लस, इसको इस माइनस वाले को उधर की ओर लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ma प्लस mg। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma प्लस g या g प्लस a। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, उसका वेट, उसने पहले सिर्फ इतना ही, वेइंग मशीन सिर्फ कितना को शो कर रहा था, mg को, लेकिन अब कितना को शो करेगा, mg प्लस ma को। इसका मतलब कि सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि जब क्या होता है कि ये लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता है, तो इसका अपरेंट वेट में इंक्रीमेंट आ जाता है, उसका अपरेंट वेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इस वेइंग मशीन का रीडिंग क्या होता है, बढ़ जाता है। और ये चीज़ हम लोग झूला में झूलते हुए भी फील कर सकते हैं कि जैसे कि मेले में लगे हुए तारामाची में जब हम लोग झूलते हैं, और हम लोग जो झूला जब ऊपर की ओर जा रहा होता है, तो हम लोग खुद को कंपैरेटिवली ज़्यादा वजनदार महसूस करते हैं। अब हम लोग सेकंड सिचुएशन डाउनवर्ड के लिए करेंगे, डाउनवर्ड के लिए इस केस को स्टडी करेंगे, डाउनवर्ड के लिए बस इसी का रिवर्स केस पढ़ना है हम लोगों को। दैट मीन्स द नेट फोर्स ma इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नेट फोर्स ma इज इन
डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स एम ए एक ही डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ऑब्वियसली पिछले बार हम लोगों ने क्या कहा था कि इसको ग्रेटर दिखाया था आर माइनस एम जी, लेकिन अब की बार हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा कि एम जी ग्रेटर हो जाए क्या, एम जी माइनस आर किसके बराबर होगा, तो एम ए के बराबर होगा, नेट फोर्स, है ना। तो यहाँ पे अब हम लोग यदि आर के लिए एक्सप्रेशन को लिखें, इसको इधर क्यों लेके चलेंगे, इसको इधर क्यों लेके आएंगे, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एम ए। ये हमारा पुराना वाला वेट था और अभी से क्या हो रहा है, एम ए रिड्यूस हो रहा है। मतलब यदि एम को कॉमन करे तो क्या हो जाएगा, जी माइनस ए। मतलब कि हम लोग यूं बोल सकते हैं कि जब लिफ्ट एक्सेलरेट होता है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका अपरेंट वेट ऑफ द मैन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब जो तीसरा सिचुएशन है, ठीक है, तीसरा सिचुएशन है, इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि एक नया कि जब वो यूनिफॉर्म मतलब कि अपवर्ड भी मूव करे या डाउनवर्ड भी मूव करे, लेकिन उसमें एक्सेलरेट मतलब कि वो यूनिफॉर्म मोशन से कर रहा है। दो सिचुएशन कि वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन से, तो यूनिफॉर्म मोशन से अपवर्ड भी चले या डाउनवर्ड भी चले। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो। तो जब एक्सेलरेशन हमारा जीरो हो जाएगा तो इसलिए आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक जगह पे जीरो पुट करेंगे तो आर इज इक्वल टू एम जी, आर इज इक्वल टू एम जी। तो लिफ्ट यदि एक्सेलरेट ना करे मतलब कि अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव तो कर रहा है, लेकिन यदि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, या तो फिर रेस्ट पे है, तब तो कोई बात ही नहीं है। अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव भी कर रहा है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो भी उसके वेट में कोई वेरिएशन नहीं आता है। वैसे केस में एक्चुअल वेट और अपरेंट वेट दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, अभी जो चौथा केस है वो थोड़ा सा पेक्युलर है, थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट ऐसा ही होता है। ठीक है, कि सपोज वो झूले में झूलते हुए हम लोगों का क्या होता है, स्ट्रिंग मान लो टूट गया, मतलब जनरली वो क्या होने लगेगा, सिर्फ ओनली अंडर द एक्सेलरेशन, सिर्फ ओनली द अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो फॉल करने लगेगा, एक पेड़ से गिरने वाले आम की तरह, छत से फेंके हुए बॉल की तरह क्या होने लगेगा, ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फॉल करने लगेगा वो। ठीक है, तो जो तीसरा केस है कि व्हेन द बॉडी फॉल्स फ्रीली, व्हेन क्या बोलेंगे, या बोलेंगे लिफ्ट फॉल्स फ्रीली, क्या होने लगता है कि लिफ्ट क्या होने लगता है, फ्री फॉल करने लगता है, मतलब कि इसका स्ट्रिंग टूट गया है। ठीक है, अब वो केवल ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फॉल कर रहा है। तो वैसे में जो प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन होता है वो किसके बराबर होता है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये इस जगह में एक जगह पर सिर्फ हम लोग को क्या पुट कर देना है, जी पुट कर देना है। डाउनवर्ड मोशन में फ्रीली फॉल करेगा तो चलो ऊपर तो जा नहीं सकता है वो, ये वाले केस में अभी हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे जी के वैल्यू को जैसे पुट करेंगे तो मिलेगा आर एम जी माइनस जी, दैट मीन्स जीरो। तो क्या हो जाएगा, पता चलेगा कि वेइंग मशीन क्या बताएगा कि वेटलेस है वो आदमी। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, दिस इज द कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। ये किसका कंडीशन होता है, इसको हम लोग वेटलेसनेस का कंडीशन बोलते हैं। तो इसी तरह से हम लोगों ने ये अपरेंट वेट पे वाला केस में चार चीज़ों को पढ़ा। अपवर्ड मोशन में वेट इंक्रीज कर जाता है, डाउनवर्ड मोशन में मतलब डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड मोशन में वेट डिक्रीज कर जाता है, जब यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा होता है तो उसका वेट में कोई चेंजिंग नहीं आता है। जबकि ये लिफ्ट जब फ्रीली फॉल करने लगता है तो क्या होता है, उसका वेट लेसनेस का कंडीशन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वेट जीरो का कंडीशन होता है। थैंक यू।